हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ट्यूटर अभिषेक। और मैं आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कमला देवी जी के बारे में बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बता दें कि कमला देवी भारत की समाज सुधारक थीं। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और ये भारतीय हस्तकला शिल्प कला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही बड़ा अपना योगदान दिया था। ऐसा कह लें कि इन्होंने इन चीज़ों को जागृत किया था और इस क्षेत्र में ये इन्होंने क्रांति लाई थी। और ये एक गांधीवादी महिला थी, गांधी जी के विचारों से बहुत ही ज़्यादा सहमत थी, तो इसलिए ये गांधीवादी महिला थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कमला देवी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं इनका पहला क्वेश्चन, कमला देवी चट्टोपाध्याय का अन्य नाम क्या था। तो इन्हें हथकरघा माँ के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इन्होंने हथकरघा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। तो इनका अन्य नाम क्या था? हथकरघा माँ। लोग इन्हें हथकरघा माँ के नाम से भी जानते थे, पुकारते थे। ये किस परिवार से थी? तो ये ब्राह्मण परिवार से थी। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1903 को। 3 अप्रैल 1903 को इनका जन्म हुआ था। देखो कितना आसान है याद करना, 3 अप्रैल 1903। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 29 अक्टूबर 1988। 29 अक्टूबर 1988 को इनकी मृत्यु हुई थी। पति, देखिए इनकी 2 शादियां हुई थी। एक इनकी बचपन में शादी हो गई थी 13-14 साल की उम्र में, और जिससे शादी हुई थी उनकी डेथ हो गई थी 2 साल बाद ही। तो इनके पहले पति का नाम था कृष्ण राव पहले पति का नाम था। और जो दूसरे इनके पति थे उनका नाम था हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय इनका नाम था। ये भी समाज सेवी थे, राइटर थे। तो इनका भी प्रभाव कमला देवी पर पड़ा, और कमला देवी पर मेनली अगर देखा जाए तो प्रभाव इनकी माँ का था, क्योंकि इनकी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी। संतान की बात करते हैं, कमला देवी की संतान कौन थे? तो इनकी एक संतान थी जिसका नाम इन्होंने रामकृष्ण चट्टोपाध्याय रखा था। इनकी संतान का नाम था रामकृष्ण चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है आंदोलन मीन्स इन्होंने किन आंदोलनों में भाग लिया? तो इन्होंने नमक आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। नमक आंदोलन और असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। पुरस्कार की बात करते हैं, पुरस्कार उपाधियों की बात करते हैं। तो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1955 को। पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण इन्हें मिला था 1955 में। और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। पद्म विभूषण इन्हें कब मिला? ये मिला था 1987 को। और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट है प्रसिद्धि। जो क्षेत्र विशेष का मतलब ये है कि इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया जिससे इन्हें प्रसिद्धि मिली। एक किस क्षेत्र विशेष के लिए प्रसिद्ध हैं? तो एक समाज सुधारक थी। पहला पॉइंट यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समाज सुधारक थी, और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इन्होंने कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, इसीलिए ये जानी जाती हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में ये भी दब के रह गई। कहीं इनका नाम कुछ विशेष तौर पर लोग याद नहीं रखते हैं, ना ही बुक्स में पढ़ने को मिलती हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला।
अरे सर, ये वो पहली महिला हैं जिन्होंने भारत में महिलाओं को चुनाव लड़वाया है। पहला चुनाव इन्होंने लड़ा, पहल प्रांतीय विधानसभा का पहला चुनाव लड़ने वाली पहली महिला ये हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्या शख्सियत रही होंगी, आप सोचिए ज़रा। तो भारत में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। उसकी जगह मैं सी लिख दे रहा हूँ। कमला देवी चट्टोपाध्याय भारत में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केडीसी ने कब, केडीसी मीन्स आप समझ रहे होंगे, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कब ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की? तो इन्होंने 1936 में वीमेन ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना किसने की? तो इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना कमला देवी चट्टोपाध्याय ने की थी। किसने करी? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने की। और यही इंडियन नेशनल थिएटर आगे चलकर किस संस्थान में तब्दील हुआ, परिवर्तित हुआ, बना? तो आप जानते होंगे प्रसिद्ध नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यही है इंडियन नेशनल थिएटर जो आगे चलकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना। बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अगला क्वेश्चन देखिए, नमक कानून तोड़ने के मामले में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नमक कानून तोड़ने के मामले में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। अच्छा, आप लोगों को पता है नमक कानून में महिलाओं की एंट्री नहीं थी, सिर्फ पुरुष ही भाग ले रहे थे। जब 1930 का नमक कानून आंदोलन हुआ तो कमला देवी ने गांधी जी से बात करी इस विषय में कि महिलाओं को भी योगदान करने का अवसर दिया जाए। उनसे काफ़ी मिन्नतें करी, उन्हें मनाया, तब जाकर महिलाओं को इस आंदोलन में भाग लेने की मंजूरी मिली थी। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1952 में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट की प्रमुख कौन नियुक्त की गई? किस या प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कमला देवी को। इसका सही उत्तर है कमला देवी। तो आइए इनकी कुछ पुस्तकों के नाम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इनकी एक पुस्तक है द अवेकिंग ऑफ इंडियन वुमेन। पुस्तक का नाम है द अवेकिंग ऑफ इंडियन वीमेन। ये इनकी बुक आई थी 1939 में, तो ध्यान रखिएगा। और एक बुक जापान, इट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, इन्होंने जापान पर लिखी थी, जापान इट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1943 में, इम्पॉर्टेंट बुक है। इन्होंने लिखी अंकल सैम अंपायर। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट हम देख रहे हैं। अंकल सैम अंपायर। और इन्होंने मूवीज़ में भी काम किया हुआ है, क्योंकि ये कला के क्षेत्र और कला और साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान है। इन्होंने मूवीज़ में भी काम किया है, तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने लिखा इन वॉर टॉर्न चाइना, इन वॉर टॉर्न चाइना। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1944 में, ये भी लिखी थी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ने कमला देवी के किस जन्मदिवस पर डूडल में इनकी तस्वीर लगाकर सम्मानित किया? तो गूगल ने भी इनकी तस्वीर डूडल में लगाकर इन्हें सम्मानित किया था। किस जन्मदिवस पर किया था? तो ये इनका 115वीं जो जयंती थी, इनका 115वां जन्मदिवस था, उस पर गूगल ने डूडल लगाकर इन्हें सम्मानित किया था 115वीं जन्मदिवस पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन NIF पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2020 के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन पुस्तक पुरस्कार से जयराम रमेश और अमित आहूजा को सम्मानित किया गया था।
तो किसे सम्मानित किया गया? जयराम रमेश और अमित आहूजा। अमित आहूजा को सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 किस बुक को प्राप्त हुआ? तो 2022 में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज किस बुक को प्राप्त हुआ? तो इस बुक का नाम था द चिपको मूवमेंट। द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। इस पूरी बुक का पूरा नाम है कि द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। अच्छा, इस बुक को किसने लिखा था? इस बुक को लिखा है शेखर पाठक ने। तो आप ये भी ध्यान रखिए, इस बुक को लिखा है शेखर पाठक ने। इम्पॉर्टेंट है, 2022 में ही से कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज मिला है, तो भाई जाहिर सी बात है ये बुक इम्पॉर्टेंट ही होगी। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है कि कमला देवी ने विधानसभा का चुनाव प्रथम बार किस प्रेसिडेंसी से लड़ा था? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कमला देवी ने विधानसभा का चुनाव प्रथम बार किस प्रेसिडेंसी से लड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी। जो अब चेन्नई हो गया है, लेकिन इसका सही नाम मद्रास ही है। ठीक है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी से इन्होंने प्रथम बार चुनाव लड़ा था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।